गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं मेरे दोस्तों? चलिए, जैसा कि कल अपने लोग डिस्कशन किए थे कि क्या अपना सिलेबस है, क्या अपना अप्रोच है। उम्मीद है सब लोग उसी पे काम कर रहे होंगे। कैलकुलेशन सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको मैं बता दे रहा हूं। ठीक है, चलिए सिंप्लीफिकेशन देखते हैं। आज सिंप्लीफिकेशन में क्या होता है कि आपके एग्जाम में 10 से 12 क्वेश्चन है। मिनिमम 10 क्वेश्चन तो रहेंगे। मिनिमम आपके एग्जाम में कितने क्वेश्चन रहेंगे? 10 क्वेश्चन। ठीक है, उसको आज मैं आपको बताऊंगा कैसे 3 से 4 मिनट में करने। 4 मिनट मैंने मैक्सिमम दिया है, लेकिन 3 से 4 मिनट, 3 मिनट में भी होते हैं क्वेश्चन। एसबीआई क्लर्क के एग्जाम में जो भी आते हैं क्वेश्चन, वो बहुत ही आसान होते हैं, हद से ज्यादा वो आसान होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं कि पहली बात की अपने को करना क्या क्या है उसके लिए। तो भाई मेरे सबसे पहले मैंने आपको बताया है कि मेरे लाल टेबल याद कर लो। क्या आप याद कर लो? टेबल याद कर लो। ठीक है, 1 मिनट। हाँ, टेबल याद कर लो। सबसे पहले क्या करो, आप टेबल याद कर लो। टेबल कहां तक? 30 तक याद होनी चाहिए। कहां तक? 30 तक याद होना चाहिए। चलिए, सब लोग नोटबुक लेके होंगे मुझे उम्मीद है, और आप लोग नोटबुक में कॉपी कर लोगे डायरेक्ट यहां से ही। ठीक है, वैसे आपको इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा। सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन में देख लें कि सबसे पहले मैंने क्या बोला आपको? टेबल याद होनी चाहिए। दूसरा, सिंगल डिजिट का एडिशन अच्छा होना चाहिए। सिंगल डिजिट एडिशन क्या होना चाहिए आपका? अच्छा। तीसरा मैंने बोला था डबल डिजिट। ठीक है, एडिशन वो भी अच्छा होना चाहिए। ये 3 चीज आपके अच्छे होने चाहिए। और थर्ड, 3 डिजिट के भी आपको कर लेने हैं एडिशन। क्योंकि जब आप जाओगे डीआई में, डीआई के जब क्वेश्चन आते हैं उसमें जो डाटा रहता है ना अपने पास, उसमें ऐसा ही रहता है जिसमें 3 डिजिट के रहते हैं, और उसमें क्या होता है अपने को बहुत ही जल्दी ऐड करना रहता है। क्लियर है यहां तक? चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं बात कर दे रहा हूं बोर्ड मास। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं सिंप्लीफिकेशन में इंपॉर्टेंट क्या है आपका? बोर्ड मास। आप बोलोगे सर ये तो बचपन में सुना सुना लग रहा है। हाँ मेरे भाई, सब कुछ सुना सुना ही लगेगा, क्योंकि यहाँ 10th तक ही तो आना है। 10th तक जो आप पढ़े हो वही आएगा आपके एग्जाम में। बोर्ड मास। बोर्ड मास का सबसे पहले फुल फॉर्म आपको पता ही होगा। बिफोर ब्रैकेट O फोर ऑफ, D4 डिवीजन, M4 मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन, A4 एडिशन, S4 सब्ट्रैक्शन, S4 सब्ट्रैक्शन। ये आपके माइंड में रहना चाहिए। ब्रैकेट 3 टाइप के होते हैं। बिग ब्रैकेट जो बड़ी कोष्टक होती है, मध्यम कोष्ठ होती है, और एक होती है छोटी स्मॉल ब्रैकेट। ऑफ मतलब इसका एक ऑफ रहेगा लिखा हुआ, लेकिन साइन क्या होता है? मल्टीप्लाई ही करना होता है। डिवीजन आपको पता ही है, भाग देना होता है। मल्टीप्लीकेशन मतलब गुना का ये साइन रहेगा। एडिशन मतलब आप जोड़ोगे उस चीज को। सब्ट्रैक्शन मतलब क्या करोगे? आप उस चीज को घटाओगे। क्लियर है यहां तक? चलिए, अब बोलोगे सर इसका यूज कहां होता है? भाई मेरे होता है। जैसे कि क्वेश्चन है कि शायद आपने देखा भी होगा कि क्वेश्चन था कि 2 + 2 भागा 2 क्या होता है? इसका आंसर जब स्टार्टिंग में पूछा जाता बच्चे से, तो आंसर ये बोलते 2 + 2 4 भागा 2 इक्वल टू क्या होगा? 2। लेकिन नहीं, बोर्ड मास कहता है ये गलत है। बोर्ड मास क्या कहता है? ये गलत है। बोर्ड मास कहते हैं सबसे पहले आप डिवाइड का काम करो। तो 2 भागा 2 कितना होगा? 1। प्लस आपको क्या करना है? 2। आंसर क्या हो जाएगा? 3। आंसर क्या होगा? 3। बोर्ड मास यही कहता है। और सबसे मैं बता दूं आपको, सिंप्लीफिकेशन में गलती भी यही होती है
कि जब आप बोर्ड मास के रूल को थोड़ा सा भी ब्रेक डाउन करोगे ना तो आप क्या हो जाओगे, गलत हो जाओगे। इसलिए बोर्ड मास तो पूरी तरह से माइंड में हो जाना ही चाहिए। क्लियर है यहां तक? चलिए अब मैं आपको बता दे रहा हूं कि आगे क्या करना है। बोर्ड मास क्लियर है? चलिए, जैसे बोर्ड मास क्लियर तो मैं कुछ क्वेश्चन लिख दे रहा हूं आपको, मुझे उस क्वेश्चन के आंसर करने। सबसे पहले सिंपल सा भी क्वेश्चन लिख रहा हूं। यदि मैं लिख रहा हूं 24 भागा 2 ऑफ 4 -3 ऑफ 2, इसका क्या होगा आंसर? जल्दी से आप लोग बताइए मुझे, इसका आंसर क्या होगा? कमेंट में आंसर कीजिए। अब देखिए मैं बता दे रहा हूं मैं क्या बता रहा था बोर्ड मास का यूज। देखो सबसे पहले मैं क्या बता रहा हूं, ऑफ का यूज होगा। किसका यूज होगा? ऑफ का। किसका यूज होगा? ऑफ का। क्लियर है? आप बोलोगे 24 भागा 2 4 जा 8, क्योंकि ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। 2 4 जा 8 -3 ऑफ 2 मतलब 3 2 जा 6। क्लियर है? अब भागा का काम करोगे या माइनस का, तो आप बोलोगे सर डिवाइड का। तो 24 डिवाइड बाई 8 क्या होगा? 3 और -6, और 3 -6 क्या होगा? -3। ये रहा आपका आंसर। ये रहा आपका आंसर। यदि आपको बोर्ड मास सपोज कि नहीं पता है, यदि बोर्ड मास आपको नहीं पता है तो आप क्या करोगे, 24 में 2 से भाग लगाओगे, और 24 में जैसे ही 2 से भाग लगाओगे वो हो जाएगा 12। 12 को फिर करोगे 4 से मल्टीप्लाई, 48। 48 -6 आपका आंसर क्या रहेगा? 42। मेरे भाई ऑप्शन में जो रहता है ना, ये भी रहता है, इसका भी रहता है ऑप्शन की। एक ऑप्शन आपका 42 रहेगा, बी ऑप्शन कुछ और देगा, सी ऑप्शन कुछ और, डी ऑप्शन ऐसा -3 रहेगा। ये आपको पता ही है आपके ऑप्शन में क्या रहेगा, नन ऑफ दीज। नन ऑफ दीज। क्लियर है? हाँ है ना? तो बोर्ड मास क्यों जरूरत है आपको पता चल गया। अब मेरे भाई एक चीज मैं बता दे रहा हूं आपको, और बताने जा रहा हूं डिविजिबिलिटी रूल। मैं क्या बताने जा रहा हूं आपको? डिविजिबिलिटी रूल। भाई मेरे डिविजिबिलिटी रूल क्यों इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। ये इंपॉर्टेंट था, नेक्स्ट वाला पेज इंपॉर्टेंट नहीं था। आपको एक क्वेश्चन दिया था हमने बस समझाने के लिए। क्लियर है? अब चलिए, डिविजिबिलिटी रूल क्यों इंपॉर्टेंट है? तो भाई डिविजिबिलिटी रूल जो है वो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जब आप डिविजिबिलिटी, सही है, डिविजिबिलिटी रूल इसलिए इंपॉर्टेंट है मेरे भाई क्योंकि जब आप डिवाइड करने जाते हो, जब आप डिवाइड करने जाते हो तो हम क्या करते हैं कि फॉर एग्जांपल सपोज करते हैं थोड़ी देर के लिए कि मैंने लिखा 875 875 डिवाइड बाय 25। तो आपके माइंड में, मुझे अभी पता है कि आप क्या करोगे, अच्छा 5 5 दिखा, 5 से कट रहा है, 5 5 जा 5 1 जा 5 7 जा 5, फिर 5 से कट रहा है, कट रहा है भाई, काट दो। आपका आंसर क्या हो जाएगा? 35। यही है, यही आपको पता है। लेकिन यदि आपको 25 का डिविजिबिलिटी रूल पता है तो आप बोलोगे कि सर ये 25 से ही कट रहा है, डायरेक्ट 25 से ही कट रहा है। जैसे 75, उसका 25 का डिविजिबिलिटी रूल होता है कि लास्ट का 2 डिजिट जो हो वो 00 हो, 25 हो, 50 हो, 75 हो, तो आप समझ जाना कि वो 25 से डिविजिबल है। फॉर एग्जाम्पल एक और लेते हैं। यदि मैं लिख दे रहा हूं आपको कि यहां यहां मैं लिख दे रहा हूं 2 3 5, अब इसमें जो है आप क्या करोगे, डिवाइड करोगे किससे? 9 से। तो मुझे ये पता है कि 3 से डिवाइड है, फिर आप इसको चेक करने क्या जाते हो, 3 से डिवाइड है कि नहीं है, और 3 3 से लग रहा है तो ठीक है, वरना नहीं सोच पाते। लेकिन अपने को यदि 9 का डिविजिबिलिटी रूल पता है तो मैं क्या बता रहा हूं, आप डायरेक्ट 9 से भी काट सकते हो कि भाई ये देखो 5 3 8 2 10, यहां तक गया तो एक बचा, 7 1 8 5 13, यहां 4 बचा, 4 3 7 2 9, मतलब ये पूरे 9 से डिविजिबल है। क्लियर है यहां तक? इसलिए डिविजिबिलिटी रूल हमें मालूम होना चाहिए कि जितने बड़े संख्याओं का डिविजिबिलिटी रूल हमें पता रहेगा, हम उतने नंबर से ज्यादा काट पाएंगे और हमारा टाइम क्या होगा, बचेगा। क्लियर है? तो चलिए डिविजिबिलिटी रूल देखते हैं। सबसे पहले इसको थोड़ा हटा ले भाई। चलिए डिविजिबिलिटी रूल, मुझे उम्मीद है आप सबको 2 का डिविजिबिलिटी रूल पता होगा। 2 का विभाज्यता नियम मैं बता दे रहा हूं, मैं लैंग्वेज में नहीं लिखा रहा, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए बता दे रहा हूं। यदि लास्ट डिजिट, मैंने क्या बोला, लास्ट डिजिट
यदि 0, 2, 4, 6, 8 हो, 0, 2, 4, 6, 8 हो, तो आप समझ जाना कि ये जो है 2 से डिविजिबल है। फॉर एग्जाम्पल 3, 2, 5, 6, 4, 3, 2। अब मुझे ये इतना बड़ा नंबर दिया गया है, तो मैं क्या बोलूंगा कि भाई लास्ट में 2 है, तो ये 2 से तो पक्का कटेगा, मतलब 2 से इसमें पूरा पूरा डिवाइड लगेगा। क्लियर हो रहा है, हाँ या ना? सेकंड नंबर मैं आपको बता दे रहा हूं 3 का। सम ऑफ ऑल डिजिट, सम ऑफ ऑल डिजिट, सम ऑफ ऑल डिजिट, सभी डिजिट को सम करना है और उसको 3 से डिवाइड करना है। अब मैं आपको बता दे रहा हूं, जैसे एग्जांपल ले रहा हूं मैं थोड़ी देर के लिए, यही एग्जांपल ले रहा हूं। 3, 2, 5, 6, 4, 3, 2। अब मुझे चेक करना है क्या ये 3 से डिवाइड है, तो मैं देखूंगा भाई 3 से लग रहा है, ये लग रहा है 3। अब यहां देखो, यहां देखो आप, 5, 2, 7 सबका डिजिट कर रहा हूं, 5, 2, 7, तो भैया 3, 2, 6, 5, 2, 7, 6, 13, 4, 17, 3, 20, 2, 22। मतलब 22 क्या आ रहा है 3 के टेबल में? नहीं, तो ये नहीं होगा। क्लियर है? फिर से मैं बता दे रहा हूं। अब इस नंबर को देखो, क्या ये 3 से डिविजिबल है? तो आप बोलोगे ये तो हो गया, हटाओ। 5, 2, 7, 7, 14, 3, 2, 5, 5, 10, 7, 17, मतलब 14 क्या 3 में आता है क्या? तो आप बोलोगे नहीं, ये भी नहीं है। फिर से मैं लिख रहा हूं। अब देखो, क्या इसका डिजिट का सम देख लेते हैं पहले। 3 तो हट गया, 7, 5, 12, हाँ 12 अभी तक आ रहा है, 12, 12, 5, 17, 1, 18। क्या 18 3 के टेबल में आ रहा है? तो आप बोलोगे हाँ, तो आप बोलोगे कि हाँ ये 3 से डिविजिबल है, ये पूरा नंबर जो होगा वो 3 से डिविजिबल होगा। समझ में आ रहा है सबको, हाँ या ना? चलिए नेक्स्ट, अब 4 का डिविजिबिलिटी देख लेते हैं, क्या रूल कहता है। सबसे पहले आपको क्या करना है कि लास्ट 2 डिजिट देखना है, ओनली क्या करना है, लास्ट 2 डिजिट। अंतिम 2 अंक को देख के आप बोलोगे कि भैया यदि अंतिम 2 अंक 4 से डिविजिबल है, तो आप क्या बोलोगे, वही नंबर 4 से डिविजिबल है। फॉर एग्जाम्पल ये 32 दिख रहा है आपको, लास्ट 2 डिजिट, क्या ये 4 से डिविजिबल है? तो आप बोलोगे 4, 8, 32, तो ये पूरा नंबर जो होगा 4 से डिविजिबल होगा। क्लियर है यहां तक? 4 के बाद आप आ जाइए 8 पे। लास्ट 3 डिजिट आपको देखने हैं, यदि लास्ट 3 डिजिट 8 से डिविजिबल है, लास्ट 3 डिजिट किससे डिविजिबल है, 8 से है, तो आप क्या बोलोगे, पूरा नंबर 8 से होगा। फॉर एग्जाम्पल ये नंबर ले लेता हूं मैं, और मैं बोलूंगा कि लास्ट 3 डिजिट, लास्ट 3 डिजिट, तो भैया लास्ट 3 डिजिट यही है 872, और ये 8 से डिविजिबल है, मतलब ये पूरा नंबर 8 से डिविजिबल होगा, 8 से पूरा पूरा भाग लग जाएगा। क्लियर है यहां तक? 2 देख लिया, 3 देख लिया, 4 देख लिया, 8 देख लिया, आप 16 देख लो आप। यदि लास्ट 4 डिजिट, लास्ट 4 डिजिट 16 से लग जाए भाग, तो आप क्या बोलोगे, पूरा का पूरा जो नंबर है 16 से लगेगा। मतलब क्या, आप यहां से आप चेक करोगे, यदि 7, 8, 7 टू 16 से डिवाइड लग गया, तो आप क्या बोलोगे, देखो 16, 25, 80, मतलब 16, 64, 14, 147, 16, 128, 16, 144, 16, 144 हो गया, फिर 3, 16 दूना 32 लग गया। मतलब क्या आप बोलोगे, आप ये जो नंबर्स है, ये जो नंबर है, मैं क्या बता रहा हूं आपको, ये जो नंबर है आप पूरा 16 से डिवाइड लग रहा है। क्लियर है यहां तक? आपने देखा 2 का, 3 का, 4 का, 8 का, 16 का, जल्दी से रिवीजन कर लो। 2 का क्या है, लास्ट डिजिट आप क्या देखोगे, 0, 2, 4, 6, 8, तो आप क्या बोलोगे, पूरे नंबर जो है 2 से डिवाइड है। क्लियर है? आप देखोगे फिर सम ऑफ 3 का, आपको क्या बोला मैंने, सम ऑफ ऑल सभी अंकों को क्या करना है, आपको जोड़ने हैं, फिर उसमें 3 से डिवाइड करना है। यदि 3 से लग जा रहा है तो आप क्या बोलोगे, नंबर 3 से डिवाइड है। क्लियर है? अब आपको 4 का पता ना है डिविजिबिलिटी रूल, तो आप बोलोगे कि सर अंतिम 2 अंक मुझे देखने हैं, यदि अंतिम 2 अंक 4 से पूरा पूरा लग जा रहा है, तो पूरी संख्याएं जो होगा वो 4 से विभाज्य होगा। 8 का मैंने क्या बताया कि अंतिम 3 अंक देखने हैं, और आप क्या बोलोगे, यदि अंतिम 3 अंक है उसमें यदि 8 से लग जा रहा है, तो आप क्या बोले, पूरी संख्या में 8 से डिवाइड हो जाएगा। इसके बाद 16 का क्या बताया मैंने कि अंतिम 4 अंकों का आपको 16 से डिवाइड करके देखना है, यदि लग जाता है
तो आप क्या बोलोगे? आप यदि बोलोगे कि पूरी संख्याएं क्या होगी, 16 से डिवाइड लग जाएगी। क्लियर है? सब कुछ समझ में आ रहा है? चलिए अब देखते हैं। 2 3 हो गया, तो अब मेरे भाई आप 6 का देख लो। आप क्या बोला मैंने? 6 का देख लो। यदि नंबर यदि जो नंबर है वो 2 और 3 दो और तीन दोनों संख्या से डिवाइड है, दोनों संख्या से डिवाइड है, तो वो 6 से होगा। फॉर एग्जाम्पल 16 दो से है लेकिन 3 से नहीं है, तो ये 6 से नहीं होगा। यदि मैं बोलूं 20 से है, 3 से है लेकिन 2 से नहीं है, तो आप क्या बोलोगे कि ये 6 से होगा? तो नहीं होगा। क्लियर हो रहा है मैं क्या समझा रहा हूं आपको? यदि मैं बोलूं 54, ये देखो मेरे भाई, ये ये जो है ये जो है 2 से भी है डिवाइड, क्योंकि 4 है लास्ट में, 5 4 क्या होता है? 9। 9 3 से भी है, मतलब ये 2 3 दोनों से है, तो आप क्या बोलोगे? 6 से भी डिविजिबल होगा। समझ में आया मैं क्या समझ रहा हूं आपको? क्लियर है? इसके बाद आपने देखा 2 3 4 8 16, 7 इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे भाई, 7 पे आप मेहनत ही ना करो चलेगा। 7 के बाद 8 आता है, 8 मैंने बता दिया। 9, अब 9 का देख लो आप। जैसे आपने देखा 3 का, वैसे ही 9 का है। सम ऑफ ऑल डिजिट, सभी अंकों को आप जोड़ दो, सभी अंकों को आप जोड़ दो और उसको 9 से डिवाइड करो। सभी अंकों को आप जोड़ दो और उसको क्या करो? 9 से डिवाइड करो। तो आप क्या बोलोगे कि ये संख्या पूरी क्या हो जाएगी? 9 से होगी। फॉर एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं, यदि मैं ले रहा हूं, देखो मैंने क्या किया, सभी अंक को जोड़ा, 7 2 9 यहां तक लग गया, 5 4 9 लग गया, 7 3 10 2 12। क्या 12 9 के टेबल में आ रहा है क्या? तो आप बोलोगे नहीं, तो ये संख्या जो है 9 से डिवाइड नहीं लेगा। क्लियर हो रहा है? अब मेरा क्वेश्चन एक है आपसे, यदि कोई संख्या, आप लोग कमेंट करके बताओगे मुझे, यदि कोई संख्या 3 से डिविजिबल है, मैंने क्या बोला? यदि कोई संख्या 3 से डिविजिबल है, तो क्या वो 9 से डिविजिबल होगा? जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताओ मुझे। यहां तक कोई डाउट है क्या किसी को? हाँ या ना, कमेंट में जल्दी करके बताइए। आप लोग कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हो। क्लियर है? मैंने आपको बताया है कि आप यदि क्वेश्चन कर रहे हो, आपको उसमें भी डाउट है, तो कॉन्टेक्ट नंबर मैंने दे रखा है व्हाट्सएप का, उस पर आप अपने डाउट भेजो। और नंबर क्या है? 92 411 93 342। क्लियर है? हाँ या ना? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। यहां तक किसी को डाउट नहीं है तो अच्छी बात है, डाउट है तो आप लोग मुझे बता सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्त। चलो यहां देखो, अब मैं आपको बता दे रहा हूं, आपने सुना होगा घात, घातांक, घात और घातांक, घात और घातांक। क्या होता है घातक और घातांक? आप बोलोगे कि सर ये तो हिंदी में आपने बताया, इंग्लिश में बता दो तब थोड़ा समझ में आया। कुछ बच्चे होते हैं भाई इंग्लैंड के, कुछ बच्चे क्या होते हैं? इंग्लैंड के, जो जिनको हिंदी समझ में नहीं आता। तो मेरे भाई सबसे पहले समझा दे रहा हूँ, हिंदी तो समझा ही करना, हिंदी अपनी राष्ट्रभाषा है। ठीक है? अब वो कुछ बच्चे बोलते हैं राष्ट्रभाषा नहीं है, कानून। भाई हमारे लिए तो वो देश मातृभाषा है, मातृभाषा तो बोल सकता हूँ ना, राष्ट्रभाषा नहीं बोल सकता। तो चलो मेरे भाई, इसको बोलते हैं पावर एंड एक्सपोनेंट, पावर एंड एक्सपोनेंट, पावर एंड एक्सपोनेंट। इसके कुछ रूल आपको याद होने चाहिए, इसके कुछ रूल आपको याद होनी ही चाहिए। अब बोलोगे सर क्या याद होना चाहिए? तो मेरे भाई आपको इसमें बचपन में आपने पढ़ा भी होगा शायद कि इसके कुछ फॉर्मूले होते हैं, इसके कुछ फॉर्मूले होते हैं, वो आपको याद होना चाहिए, वो आपको याद होना चाहिए। देखो फॉर एग्जाम्पल मैं आपको याद दिला दूं, जैसे मुझे 5 का पावर 5 लिखा गया, 5 का पावर 5, इसको कैसे पढ़ेंगे? 5 का पावर 5, तो आप क्या बोलते थे? 5 गुना 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 को 5 बार मल्टीप्लाई करना है। 2 का पावर 3, इसका मतलब क्या था? 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है। 8 का पावर 3, मतलब 8 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है। इसी को हम 8 का क्यूब बोलते हैं, 2 का क्यूब बोलते हैं। क्लियर हो रहा है? अब समझिए,
अब क्यूब की बात आई है तो मैं आपको बता दूं कि क्यूब कम से कम मैंने बोला था 20 तक याद हो जानी चाहिए, क्योंकि कल के लेक्चर में अपना चलेगा क्वेश्चन। जब क्वेश्चन चलेगा तो फिर इसके बाद आपको वो सब चीज आनी चाहिए जो जरूरत पड़ने वाली है अपने को, ठीक है। चलिए, अब मेरे भाई देखो, मैं आपको क्या समझा रहा था, ये है पावर, इसी को एक्सपेंड कर दिया मैंने, इसको क्या कर दिया मैंने, एक्सपेंड कर दिया, बड़ा कर दिया इसी चीज को। यदि ऐसे लिखा रहता है, सोचो, थोड़ी देर के लिए सोचो, तो इतना जो हम लिखते हैं उसी को छोटा करने के लिए हमने क्या किया है, एक ही बार में लिख लिया 8 के पावर 6। इसका मतलब हो गया कि ये क्या है, 8 टू द पावर 6 का मतलब क्या है कि 8 को 6 बार मल्टीप्लाई किया गया है, 8 को 6 बार मल्टीप्लाई किया गया है। यहां तक क्लियर है। अब समझो भाई मेरे, जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो आपको माइंड में रखने हैं, देखो मैं आपको वही पढ़ा रहा हूं जो आपके एग्जाम में आने वाला है, मैं फालतू चीजें अभी लेके नहीं चल रहा है। क्लियर है। चलिए, अब मैं आपको बता दे रहा हूं, सबसे पहला सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपके लिए, भाई मेरे आपको पता होगा, मैं लिख रहा हूं सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, एक्स टू द पावर एम इंटू एक्स टू द पावर एन। मतलब यहां आप इसको बोलोगे बेस, इसको क्या बोलोगे आप, बेस। क्या बोलोगे आप, बेस। और इसको क्या बोलोगे आप, पावर। इसको क्या बोलोगे आप, पावर। बेस और पावर। जब बेस सेम हो, जब बेस सेम हो और मल्टीप्लाई हो रहा है तो पावर क्या होता है, जुटता है। मतलब एक्स टू द पावर एम प्लस एन होगा, एक्स टू द पावर एम प्लस एन होगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं थोड़ा, 3 का पावर 25 है, इंटू करना है आपको 3 का पावर 9 से, तो मेरे लाल इसको क्या करोगे आप, 3 का पावर 25 प्लस 9, तो 25 नौ कितना होता है, 34। 25 नौ कितना होता है, 34। मतलब आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, क्योंकि बेस सेम था तो पावर क्या हो गया, जुट गया। पावर क्या हो गया, जुड़ गया। क्लियर है यहां तक पहला फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला मेरे भाई, यदि बेस सेम हो, क्या बोला मैंने, बेस सेम हो और डिवाइड हो रहा हो, क्या हो रहा हो, डिवाइड हो रहा हो, तो पावर घटता है, पावर घटता है। मतलब एग्जांपल ले लेते हैं अच्छे से, एग्जांपल 3 टू द पावर 25 डिवाइड बाय 3 टू द पावर 9। अब पावर घट जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो 25 में से 9 गया तो आप बोलोगे 3 टू द पावर, 3 टू द पावर आप क्या बोलोगे, 16। क्या बोलोगे आप, एक मिनट, 3 टू द पावर, क्या हो गया यार, एक मिनट देख लेता हूं मैं। अच्छा, पेन ही गायब हो गया। 3 टू द पावर 16, 3 टू द पावर 16। थोड़ा प्रॉब्लम है, देखते हैं।
चलिए, मैं क्या बता रहा था आपको? मैं आपको बता रहा था कि कैसे अपने को डिविजन पावर एंड एक्सपोनेंट चल रहा था। पावर एंड एक्सपोनेंट चल रहा था। तो हमने देखा था एक फॉर्मूला अभी कि x टू द पावर m डिवाइड बाय x टू द पावर m डिवाइड बाय x टू द पावर n इक्वल टू हमने देखा x टू द पावर m माइनस m। इसका मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था 3 टू द पावर 25 डिवाइड बाय 3 टू द पावर 6 इक्वल टू 3 टू द पावर 90। मतलब पावर घट जाता है। क्लियर है यहाँ तक? इसके बाद आपको देखना है, आपको क्या देखना है एक फॉर्मूला अभी, यदि अब बेस ही अलग हो, यदि a टू द पावर m इंटू b टू द पावर m, अब बेस क्या है आपका अलग, पावर क्या है सेम, अब क्या हो जाएगा बेस का मल्टीप्लाई हो जाएगा, बेस का क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। फॉर एग्जांपल 3 टू द पावर 2 और 2 टू द पावर 2, अब यहाँ पे पावर क्या है सेम, तो आप 3 टू जा क्या करोगे 6 टू द पावर 2। क्लियर हो रहा है यहाँ तक? हाँ या ना? सेम। अच्छा ये फोर्थ नंबर होगा ना अपना, पहला तो हो गया, दूसरा तीसरा, पहला आपको मैंने बता दिया था, अब ये चौथा नंबर अपना फॉर्मूला है। यदि आपके पास डिवाइड हो तब क्या करोगे, तब आप क्या करोगे डिवाइड करोगे पावर में, और ये होल टू द पावर हो गया। फॉर एग्जाम्पल 6 टू द पावर 2 डिवाइड बाय 3 टू द पावर 2, इसका मतलब क्या होगा 6 भागा 3 होल टू द पावर 2 मतलब 2 का पावर 2। क्लियर है? हाँ या ना? फिफ्थ नंबर आप देख लो, यदि a टू द पावर माइनस एम हो, थोड़ी देर के लिए a टू द पावर क्या हो माइनस एम, इसके आप लिख सकते हो a टू द पावर एम। कभी भी पावर को माइनस में आपको नहीं रखना है, कभी भी पावर को आपको माइनस में नहीं रखना है। सिक्स फॉर्मूला आप बोलोगे कि किसी का पावर यदि जीरो हो तो वो वन होता है, मतलब 363 का पावर जीरो, तो आप क्या बोलोगे वन। क्लियर है यहां तक? इसके बाद देख लो सेवेंथ नंबर फॉर्मूला, यदि a टू द पावर m होल टू द पावर n हो, मतलब 2 का पावर 3 होल पावर 2, मतलब इसको आप बोलोगे 2 टू द पावर 6, मतलब m और n का क्या हो जाता है मल्टीप्लाई हो जाता है। क्लियर है यहां तक? अब यहां देखिए एक सबसे अच्छा फॉर्मूला, यदि a का पावर m भागा n हो, अभी गौर से देखना ये सबसे इंपॉर्टेंट है, नहीं मिलता है, अभी आपके एग्जाम में भी आना बंद हो चुका है। ए का पावर क्या हो m भागा n, इसको आप क्या लिखोगे, इसको लिखोगे n इधर आ जाता है रूट अंडर के अंदर, जैसे यहाँ मैं बता दे रहा हूं अभी, ये n आ जाएगा और यहाँ a टू द पावर m हो जाएगा। क्लियर है? ये होता है एक्सपोनेंट विथ रैशनल पावर। एक्सपोनेंट विथ, इसको बोलते हैं एक्सपोनेंट विथ रैशनल पावर। एक्सपोनेंट विथ रैशनल पावर, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट उतना नहीं है, बचपन में शायद सीखा होगा विथ रैशनल पावर। क्लियर है यहां तक? ये आपको करने हैं। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, इसके कुछ क्वेश्चन अपन करेंगे। पहला मैं क्वेश्चन दे रहा हूं थोड़ी देर के लिए बस, 3/4 होल टू द पावर 8 इंटू 4/3 होल टू द पावर 5, इसका आपको आंसर करना है, इसका आपको क्या करना है आंसर। क्लियर है? अभी देखो मेरे भाई, इसको आप क्या लिखोगे 3 टू द पावर 8, इसको क्या लिखोगे 4 का पावर 8 इंटू 4 का पावर 5 अपॉन 3 का पावर 5। अभी देखो यहाँ क्या है बेस सेम है और एक दूसरे से क्या है डिवाइड में, तो घट जाएगा। ये 3 का पावर 5 इसका 3 का पावर 5 खा लेगा, तो इसका कितना बचेगा 3 का पावर 3 बचेगा। ये 4 का पावर 5 इसका 4 का पावर 8 खा लेगा, तो क्या बचेगा 4 का पावर 3 बचेगा, मतलब ऊपर बचा 3 का पावर 3, नीचे बचा 4 का पावर 3। तो इसको आप लिख सकते हो 3/4 होल टू द पावर 3। क्लियर है? सबको समझ में आ रहा है? हाँ या ना? इसको तोड़ भी सकते हो 27/64, 27/64।
चलिए भैया आगे करे थोड़ा कुछ। अभी एक क्वेश्चन और मैं लिख दे रहा हूं और आप लोग उसका कमेंट में आंसर करोगे। आप लोग उसका क्या करोगे? कमेंट में आंसर करोगे। चलो भाई मुझे बताओ 64 अपॉन 81 होल टू द पावर 3/2। तो इसका कुछ नहीं करना है आपको, मैं आपको बता दे रहा हूं। क्या आप यहाँ पे 65 को लिख सकते हो 8 का स्क्वायर, 81 को लिख सकते हो 9 का स्क्वायर, आप इसको लिख सकते हो 8/9 का होल स्क्वायर, और इधर क्या है 3/2, तो इसको काट दो आप बोलोगे 8/9 का होल क्यूब। आंसर क्या होगा? 8/9 का होल क्यूब। 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729। ये रहा आपका आंसर। ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं जिसको सॉल्व करना है। अब मैं बता दे रहा हूं, अब फॉर्मूले जो आपको लिखा है वो तो बच्चे वाले हैं। वो क्या है? बच्चा वाला फॉर्मूला है। तो अब आपको ध्यान ये देना है कि मेरे भाई, ध्यान ये देना है आपको कि जो चीजें आप डायरेक्ट कर सकते हैं उसमें कलम कॉपी ना ले, उसमें कलम कॉपी ना ले। क्लियर है यहां तक? किसी को कोई डाउट? चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखो सबसे पहले कुछ चीजें आप ध्यान रखना। क्या है वो चीजें? मैं आपको बता दे रहा हूं। जैसे परसेंटेज में आपको मैं बताऊंगा, लेकिन आप डेसिमल देखिए। डेसिमल, डेसिमल में आप क्या देखोगे? यदि आपके सामने आता है 1/1000, मतलब आप डायरेक्ट समझो 0.001, मतलब तीन पीछे जीरो तो तीन के पीछे पॉइंट आ जाएगा। ये सब चीज आपको माइंड में रखना है। जैसे डिवाइड बाय 10, मतलब आपको पॉइंट एक पीछे ले जाना है। मतलब मैं क्या समझाना चाहता हूं इसके थ्रू? मैं समझाऊंगा कि यदि 25/10 आ रहा है तो आप क्या करो, एक पीछे ले जाओ डायरेक्ट। आपके माइंड में ये चीज आ जाना चाहिए, ये बनाना नहीं है, आपके माइंड में आ जाना चाहिए। जैसे मैंने लिखा 53/1000, तो आपके माइंड में क्या आना चाहिए? अच्छा ये तीन के पीछे जाएगा तो मतलब ये हो जाना चाहिए। समझ में आ रहा है मैं क्या समझा रहा हूं आपको? ये सब चीजें आपके लिए जरूरत है, बहुत ही जरूरी है। अब यहां देखिए मैं फिर से लिख रहा हूं। यदि मैंने लिखा 23 डिवाइड बाय 100, तो आपके माइंड में क्या? अच्छा दो पीछे आना चाहिए दशमलव, डायरेक्ट आप लिख लो, यही होगा आंसर। क्लियर है? हाँ या ना? चलिए, उम्मीद है सबको यहां तक समझ में आ रहा होगा। उम्मीद है सबको समझ में। ये सब चीजें आपको रिमेंबर कर लेनी है, क्योंकि मैं आपको बता दे रहा हूं, इसको आप जब सॉल्व करने जाओगे तो बेसिक से थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन जो चीज हमें माइंड में रखना है उस चीज को आप माइंड में रखो। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट थोड़ा बढ़े। अब मैं आपको बता देने वाला हूं कि आप परसेंटेज टू फ्रैक्शन, मैं आपको बताऊंगा। वो परसेंटेज जब चैप्टर चलेगा तो आपको मैं बताने वाला हूं परसेंटेज टू फ्रैक्शन, परसेंटेज टू फ्रैक्शन। भाई मेरे मुझे इतना बताओ आप लोग कि जब भी परसेंटेज टू फ्रैक्शन जाते हैं, जैसे मैंने बोला 25%, तो इसको आप क्या करोगे? परसेंटेज टू फ्रैक्शन करने के लिए उसको आप डिवाइड कर दो 100 से, तो 1/4। इसको क्या बोलोगे? 1/4। ये चेंज हो गया, ये चेंज हो गया। अब उसी चीज को मैं लिख रहा हूं फ्रैक्शन टू परसेंटेज, फ्रैक्शन टू परसेंटेज, फ्रैक्शन टू परसेंटेज। तो भाई मेरे एक चीज मैं बता दे रहा हूं आपको, जब जहां यहां देखो 1/4 है, अब परसेंटेज टू फ्रैक्शन के लिए इंटू 100 करना पड़ता है। मतलब 4 से करो 25 और ये आ गया 25%। समझ में आए कुछ? यदि परसेंटेज टू फ्रैक्शन जाना है तो डिवाइड करो 100 से, फ्रैक्शन टू परसेंटेज जाना है तो मल्टीप्लाई करो 100 से। क्लियर है यहां तक? हाँ या ना? समझ में आ रहा है सबको? चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। चलिए अब मुझे एक चीज बताओ आप लोग, यदि मैं आपको कुछ चीजें सिखा रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल कि अभी मैं थोड़ा एक एडिशन दे रहा हूं आपके सामने। मैंने देख लिया 2 3/4 प्लस 5 2/4, 2/4 तो नहीं 2/3 रहने दो, प्लस 3 1/3 प्लस 2 1/4। अब मैंने ये क्वेश्चन लिखा आपके लिए। अब आप क्या करते हो कि इसको इससे मल्टीप्लाई करते हो, फिर ऐड करते हो। 4 दूना 8 3 11/4, 5 तिया 15 2 17/3, 3 तिया 9 1 10/3, 4 दूना 8 1 9/4, ऐसा करते हो। फिर क्या करते हो? बेस यहां देखते हो सेम, भैया 11 9 20/4, फिर 17 10 27,
बट्टे 3, ये 4 से कट रहा है 5, 3 से 9, और आप क्या करते हो 9 प्लस 5 14, यही हो गया आंसर। यही आप करते हो, सही बोल रहा हूं ना मैं? यही करते हो, लेकिन नहीं, हमें ऐसा नहीं करना है, हमें ऐसा नहीं करना है। तो हमें करना कैसे है? हमें यदि ऐसा नहीं करना है तो करना कैसे है? मैं आपको क्या बता रहा हूं कि जब आपको ऐसा मिक्स फ्रैक्शन दिखे 24 2/5 ऐसा कुछ दिखे, तो इसका मतलब है 24 अलग है, 2/5 अलग है। मतलब ये नंबर अलग है, ये फ्रैक्शन अलग है। अपने आप में समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूं आपको? उसी प्रकार यदि 2 प्लस 3/4 2 होल 3/4 को आप अभी से क्या समझोगे कि 2 प्लस 3/4 है, मतलब ये अलग है, ये अलग है। तो क्या मैं इसको बोल सकता हूं ना, यदि ये 2 अलग है तो मैं इसको डायरेक्ट ऐड कर लेता हूं, 2 प्लस 5 7, 7 प्लस 3 10, 10 प्लस 2 12। मैंने क्या किया, अलग अलग जैसे ये नंबर है उसको मैंने ऐड कर दिया। क्लियर है यहां तक? अब देखो भाई, मेरे 3/4 बचा, इधर इधर 2/3 बचा, इधर 1/3 बचा, यहाँ 1/4 बचा। अब क्या करो, आप इनको ऐड कर लो। मुझे एक बात बताओ, फ्रैक्शन में यदि 1/5 है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि 5 टुकड़े हैं, उसका एक टुकड़ा है। यदि मैं बोलूं आपने 2/5 पिज्जा खाया, इसका मतलब क्या है, 5 टुकड़े थे, उसमें से आपने कितने पिज्जे खाए? 2 पिज्जे खाए। क्लियर हो रहा है यहां तक? यहां देखो 7/9, इसका मतलब क्या है कि 9 पिज्जा है, उसमें आपने 7 पिज्जा खाया। क्लियर हो रहा है? अब समझो, फ्रैक्शन में मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है, मतलब 1 में से यदि मैं 3/5 घटा रहा हूं, इसका मतलब कि टोटल 5 भाग था, उसमें से 3 भाग आपने क्या कर लिया, खा लिया। तो आप क्या बोलोगे, 5 भाग है, उसमें से 2 भाग बचा। ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी। मैं फिर से बोल रहा हूं, यदि 1 माइनस, इसको नोट डाउन भी कर लो, 2/3 है, इसका मतलब माइनस क्या होता है, गया, मतलब 3 भाग में से 2 भाग चला गया, तो आप क्या बोलोगे, 3 भाग में से 1 भाग बचा। देखो डायरेक्ट सॉल्यूशन बता रहा हूं मैं आपको। यदि मैं बोलूं 1 प्लस 2/7, तो आप बोलोगे 7 भाग है, उसमें 2 भाग क्या है, गया नहीं आया, गया नहीं आया, मतलब आप बोलोगे कि भैया 9 है 7 में से, ये हो गया आंसर। ये होता है आंसर। क्लियर है यहां तक? चलिए अब मैं आपको सॉल्व करके बताता हूं इसको। मतलब 3 भाग है, 2 भाग था अपने पास, 3 में 1 भाग आया, मतलब पूरा हो गया, मतलब ये 1 बन गया। उसी प्रकार ये 4 4 है, तो 3 1 4, ये भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और 12 प्लस 2 क्या हो जाएगा, 14। आपको ऐसे सॉल्व करने हैं, आपको क्या करने हैं, ऐसे सॉल्व करने हैं इस चीज को। क्लियर हो रहा है फ्रैक्शन में? तो फ्रैक्शन की कुछ चीजें आपको माइंड में रखनी है, जैसे जैसे कि पहला, कि यदि 1 में कुछ ऐड हो रहा है तो डायरेक्ट आप ऐड कर लो, 2 प्लस 3 5/3। यदि 1 में 7/6 ऐड हो रहा है तो आप बोलोगे 6 प्लस 7 13/6। क्लियर हो रहा है मैं क्या समझा रहा हूं? 1 प्लस 7/9, आप क्या बोलोगे, 9 7 कितना होता है, 16/9। क्लियर हो रहा है यहां तक? उसी प्रकार यदि 1 में से 2/3 घटा रहे हो तो आप क्या बोलोगे, 3 में से 2 गया, 1/3। उसी प्रकार देखो 1 माइनस 5/7, मतलब 7 में 5 पे गया तो 2/7। यहां देखो 1 माइनस 9/11, तो 11 में से 9 गया, 2 2/11। ये होते हैं आंसर। इस चीज को आपको मायने बिठा लेना है। क्लियर है यहां तक फ्रैक्शन का? हाँ या ना, जल्दी बताइए। चलिए, तो आज करते हैं अपना सेशन समाप्त। इतना ही आपको बेसिक जानना पड़ेगा, क्योंकि इसी अप्रोच पे आप क्या करोगे, क्वेश्चन सॉल्व करोगे। क्लियर है यहां तक? चलिए, उम्मीद है आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर चुके होंगे। ठीक है, अच्छा लग रहा हो तो शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए कि फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई हो रही है। बेसिक लेवल से चलेंगे, अच्छे से चलेंगे। मेहनत आपको भी करना है, मेहनत हमें भी करना है आप पे। मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी मेहनत कर रहे होंगे। ठीक है, चलिए, धन्यवाद।